हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीलेश सर और हम और आप मिलकर के पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, क्लास 12 के मैथमेटिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर। ये इंटीग्रल्स का 18th वीडियो है। 7.4 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया था और जैसा कि मैंने बताया था कि अभी उसके क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए हैं, उसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है अभी हमारे रहते हैं। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हमारा फॉर्म चल रहा है अभी तक। ये काफी लंबा फॉर्म है और इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन काफी हद तक इससे निकल के आते हैं। कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी होते हैं जो अच्छे लेवल के एग्जाम्स में भी आ जाते हैं, तो इसलिए इसको थॉरोली करने के लिए एक दो वीडियो जो है फालतू भी बनाने पड़ रहे हैं, बट आपका कंसेप्ट प्रॉपर होने चाहिए। इसमें जितनी भी चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो आज हम लोग इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि ये फॉर्म को हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन के बाद, या ट्रिग्नोमेट्रिक हो या लॉगरिथमिक हो, किस तरह से ये फॉर्म हमारा बाद में आ जाता है। आपको स्टार्टिंग में नहीं लगेगा कि ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन के बाद जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें हमारा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक अप्लाई होता है। तो अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टेक्निकल क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। आप देखें इसको कैसे ट्राई करेंगे, मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा। चलिए, तो ये है आज के आपके कुछ क्वेश्चंस। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या टेक्निकलिटी है। थोड़ा सा आप इसको ट्राई करेंगे, पहले मैं ब्रीफ कर दूं आपको। पहले तो आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर फोकस करें। इन तीनों क्वेश्चन में आपस में रिलेशन है। फिर हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। और ये क्वेश्चन हमारा तो स्पेशल है ही। इसके लिए हमने आपको एक फॉर्म बताया था काफी पहले, अब मुझे वीडियो नंबर तो याद नहीं है, बट उस फॉर्म को हम लोग एक बार रिवाइव करके देखेंगे, शायद आपको याद हो। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो नंबर 4, 5 और 6 में आ सकता है। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के साथ हमने इस फॉर्म को किया था। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 19, शायद 7.3 का, 7.2 का क्वेश्चन नंबर 19 के साथ इसको हमने डिस्कस किया था। आपको फॉर्म अभी मैं लिख दूंगा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1, 5 और 6 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा sin 2x है और यहाँ sin x है और cos x हमारा बाहर है। अब ध्यान से देखिए, अगर हमने यहाँ पे sin 2x का फॉर्मूला खोला, 2 sin x cos x, तो cos x क्या आ जाएगा, कॉमन, और अंदर क्या रह जाएगा, sin x। ये देखिए आपका ये वाला फॉर्म बन जाएगा, बाहर cos x अंदर sin x, एग्जैक्टली आपका cos x। अब cos x जब बाहर आएगा तो cos x किसका डेरिवेटिव है, ऑब्वियसली sin x का। तो यहाँ पे आपके पास sin x अवेलेबल है, sin x को टी पुट करेंगे, लेकिन यहाँ हमारा sin x नहीं है, बट ये sin स्क्वायर x बन सकता है। cos स्क्वायर x को क्या लिखें आप, 1 माइनस sin स्क्वायर x। फिर sin x को टी पुट करके आप अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं। चलिए यहाँ भी हम लोग देख लें, cos x हमारा ब्रैकेट के बाहर है, cos x डेरिवेटिव होता है sin x का, यहाँ sin x मौजूद है, sin x को डी पुट करेंगे, इसको sin स्क्वायर x के फॉर्म में आपको पहले लिखना पड़ेगा। फिर ये रूट में है तो ये आपका रूट का क्वाड्रेटिक बनेगा। यहाँ पे sin x बाहर है, sin x किसका डेरिवेटिव है, ये cos x, और यहाँ पे ऑलरेडी cos स्क्वायर x है, तो इसमें ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसमें मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप ट्राई करके देखें। इसमें x³ अपॉन x4 प्लस 9 करें और x अपॉन x4 माइनस 9 करें। तो x³ जब आप करेंगे तो x4 का डेरिवेटिव x³ आता है, तो आप इस पूरे को टी पुट कर सकते हैं, बट यहाँ पे जब ऊपर x है तो वो x² का डेरिवेटिव में आता है, तो आप x² को z पुट करेंगे। ये वाला क्वेश्चन तो अभी जब हम लोग करेंगे तभी मैं आपको बता डिस्कस कर लेंगे। तब तक आप 1st, 5th एंड 6th क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन नंबर 1st, 5th और 6th दोनों ट्राई करें। वो क्या आपने ट्राई कर लिया होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले आप sin 2x का फॉर्मूला खोले, 2 into 2 sin x cos x माइनस cos x अपॉन 6 माइनस cos स्क्वायर x। अभी मैं cos स्क्वायर x को नहीं ब्रेक कर रहा क्योंकि अभी हमें नहीं पता है कि किसको टी पुट करना है। अब आप cos x को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारा 4 sin x हो गया और cos x हमारा क्या हो गया, कॉमन चला गया, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 4 sin x माइनस 1। चेक कर लिया, cos x हमने कॉमन ले लिया। cos x किसका डेरिवेटिव है बच्चों,
कॉसेक डेरिवेटिव है साइन का, तो यहाँ पे ऑलरेडी साइन है, इसे हमें साइन बनाना पड़ेगा, तो इसको हमें लिखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, माइनस 4 साइन एक्स। अब इस ब्रैकेट को आप अगर ओपन करेंगे तो 4 साइन एक्स। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके इंटीग्रेशन में थोड़ी सी स्पीड आ गई है, तो कुछ स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया हमारा यहाँ पे, और ये माइनस 4 साइन एक्स है, और ये हमारा 6 माइनस 1 दैट इज प्लस 5। ध्यान से देखिए, 6 माइनस 1 ब्रैकेट खुलेगा तो 5 आएगा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे माइनस 4 साइन एक्स। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव आपका cos x ऊपर रेडी है, तो हम लोग साइन एक्स को t पुट करने के लिए तैयार है। तो पुट साइन x इज इक्वल टू t, तो cos x dx इज इक्वल टू आ गया आपका dt। तो अब हमारा ये क्वेश्चन बन गया 4 साइन x की जगह पे t पुट करना, हमने -1 रखना है, और cos x dx की जगह पे dt आ गया, और हमारा ये बन गया t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5। अब देखें आप, ये बन गया हमारा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस dx प्लस c। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और अभी लास्ट में इस टॉपिक के एंड में हम लोग एक कंसेप्ट बताऊंगा, जिसका यूज हमें जस्ट नेक्स्ट टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शन में करना है, तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान से देख लें। बाकी अभी हमारे पास जो ये फॉर्म अवेलेबल है दैट इज लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, और लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में हम लोग लिखते थे, याद अगर आपको होगा, नहीं तो आप वीडियो रेफर करें, न्यूमरेटर को a इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर विदाउट स्क्वायर रूट प्लस, फिर यहां से हम लोग a और b की वैल्यू निकालते थे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, और फिर हम लोग इसको आगे प्रोसीड करते थे। हम लोग चलिए इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। न्यूमरेटर हमारा है 4t minus 1 is equal to a into differentiation of t square minus 4, t square minus 4t plus 5 upon dt plus b। ये हमारा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक t के फॉर्म में आ गया। तो 4t minus 1 is equal to a 2t minus 4 plus b। इसी को हमने इक्वेशन नंबर 1 पुट करना है, जिसमें a और b की वैल्यू पुट करनी है। तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का प्रॉपर आप वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर पूरा डिटेल में दे रखा है हमने। तो 4t minus 1 ये ब्रैकेट खुलेगा 2at minus 4a plus b। ये हमारा t का कोएफिशिएंट, ये हमारा t का कोएफिशिएंट आपस में इक्वल होगा, और ये हमारा कांस्टेंट और ये भी हमारा कांस्टेंट, ये दोनों आपस में इक्वेट होंगे। तो हमारा क्या बनेगा, a और b की वैल्यू। तो 2a is equal to 4 और -4a प्लस b इज इक्वल टू -1। यहां से a की वैल्यू मिल गई हमारे को 2, और इस a की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करना है, तो -8 प्लस b इज इक्वल टू -1। तो b की वैल्यू मिल गई आपको +8 -1 दैट इज +7। आप एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लें, मुझे अपने कैलकुलेशन के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि जल्दी सही नहीं होगा। तो a और b की वैल्यू निकलने के बाद हमने इसको इस इक्वेशन में पुट करना और क्वेश्चन बनाना। ये सारा प्रोसीजर डिटेल में है, आप लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का वीडियो चेक करें, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूं। अब ये 4t minus 1 को हमने रखा a की जगह पे हमने 2 डाल दिया, 4t minus 1 प्लस b की जगह पे हमने 7 डाला। इसको क्वेश्चन बनाने के लिए हमने क्वेश्चन में जो है हमारा t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 से डिवाइड किया, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 से डिवाइड किया, और यहां भी हमने t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 से डिवाइड। ये बन गया हमारा dt, ये बन गया हमारा dt। इस इंटीग्रल को हमने दो अलग अलग इंटीग्रल में पुट कर दिया, ब्रेक कर दिया। इसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका डेरिवेटिव इसके ऊपर मिलेगा, तो हमने इसको अब t नहीं z या कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 को हमने z पुट किया, तो एक सेकंड कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। हमारा क्या था, a की जगह पे 2t था, सॉरी मैंने 4t कहां से लिख दिया ये पता नहीं, ये 2t आएगा।
तो ये इसका डेरिवेटिव हमारा 2t माइनस 4 dt इज इक्वल टू dz। तो ये हमारा बन गया dz, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बन गया t, तो z, तो dz अपॉन z का इंटीग्रल बनेगा प्रॉपर, और इसका हमारा तैयार है गया परफेक्ट स्क्वायर बनाने की तैयारी है। तो अब हमारा इंटीग्रल बन गया ये 2dz अपॉन z, और इसमें हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो ये हमारा यहाँ गया टी यहाँ पे -4 है, तो -4 का हाफ 2 और +2 का स्क्वायर 4 और +5, और ये हो पूरा परफेक्ट स्क्वायर बनाने का हमने 7.4 में भी जिक्र किया था, और आप इसको अलग तरीके से भी परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, जैसे मर्जी बनाएं, आपका आंसर सेम आने वाला है। तो ये बन गया 2 log mod z प्लस ये हमारा इंटीग्रल बन गया dt अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9 दैट इज 3 का स्क्वायर। log z की जगह पे आप वैल्यू डालेंगे, 2 हमारा पहले से है यहाँ पे, z के जगह पे टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 पुट होगा, और यहाँ पे 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, जगह की कमी है, x माइनस a अपॉन x प्लस a, तो -1 और -5 और +1 आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर इसमें आया। अब t की वैल्यू हमने पुट करनी है, 2 log t के जगह पे sin x sin square x माइनस 4 sin x प्लस 5 प्लस 7/6 log t के जगह पे sin x माइनस 5 अपॉन sin x प्लस, शायद जगह की कमी है, आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर के जूम आउट करके इसको जूम इन करके देख सकते हैं। तो ये हमारा आया फाइनल आंसर। लेंथ वाइज ये काफी बड़ा आपको दिख रहा होगा, ऑब्वियसली बात है, लेंथ वाइज बड़ा है, लेकिन कंसेप्ट पे आप टिके रहे तो आपको क्वेश्चन करने में टाइम ज्यादा नहीं लगने वाला है। सारे कैलकुलेशन हमारे एज यूजुअल है, बस हमने यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाया और हमने इसको सब्स्टिट्यूट करते ही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हमारा फॉर्म है, यहाँ के बाद तो आप कॉपी पेस्ट ही आपने करना है, आपने कर सकते। तो ये था हमारा छोटा सा टेक्निकल क्वेश्चन जो कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के आगे तक जाता है। ये आपके इस तरह के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी हैं, ये दोनों में से कोई ना कोई होगा ही होगा। ये थोड़ा सा मैंने इसको साइन टू इसका टच किया था और कुछ नहीं कर रहा है इसमें। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 बड़े प्यार से कर सकते हैं, ट्राई भी कर सकते हैं। मैं आपको लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को बना के दे दूंगा, क्वेश्चन नंबर 5 6 आप खुद करेंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप हमारे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मैं अभी क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहा हूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन नंबर 5 को ट्राई कर लें, होप कि आपने कर भी लिया होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 की शुरुआत है। यहाँ पे आपको ऑलरेडी ब्रैकेट के बाहर cos x दे रखा है, तो हमने क्या करना है, देखना है कि cos x किसका डेरिवेटिव है। तो सर sin x का है, यहाँ sin x है, यहाँ sin स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको sin बना लें और फिर हम लोग sin x को टी पुट करने की कार्यवाही चालू। 3 sin x माइनस 2 cos x dx बाहर है, अंडर रूट 5 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि माइनस हमारा था, माइनस 4 साइन एक्स, ये बन गया हमारा 3 साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स dx अपॉन माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स, ऑलमोस्ट सेम ही बन गया मेरे ख्याल से, -5 -1 4। चलिए, अब sin x को टी पुट कर लें हम लोग, क्योंकि cos x हमारा डेरिवेटिव sin x का है, तो sin x इक्वल टू t, तो cos x dx इक्वल टू बन गया बच्चों dt, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, 3t माइनस 2 cos x dx की जगह पे dt अपॉन अंडर रूट t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 4
अब ये बन गया हमारा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक रूट के अंदर। तो इसमें हमने क्या करना, न्यूमरेटर इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 3t माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर विदाउट स्क्वायर रूट, तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t माइनस 4 प्लस b, यहां से हमारी a और b की वैल्यू निकलने वाली है, इसको इक्वेशन नंबर 1। अब हमने यहाँ पे ब्रैकेट खोलना है, 3t माइनस 2 इज इक्वल टू 2at माइनस 4a प्लस b। 2a को इक्वेट कर दो आप 3 से और माइनस 2 को इक्वेट कर दो आप दिस। तो ये आपका a और b की वैल्यू यहां से हमारे को मिल जाएगी। तो 2a इज इक्वल टू 3 और माइनस 4a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 2। तो a इज इक्वल टू 3/2, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 4 इंटू 3/2 प्लस b इज इक्वल टू माइनस 2। आई थिंक गुड 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 गोइंग। तो माइनस 6 3 18। What is this? Oh, 2 2 4, 2 3 6, तो माइनस 6 उधर जाकर के b की वैल्यू दे देगा 4। आई थिंक माइनस 6 प्लस 2 दैट इज 4। अब a और b की वैल्यू पुट करें तो 3t माइनस 2 अपॉन, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अंडर रूट t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 4 dt इज इक्वल टू, we can write a की वैल्यू 3/2, a यहाँ पे हमारा पुट होगा 2t माइनस 4 अपॉन अंडर रूट t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 4 dt प्लस 4 हमारा dt अपॉन। अब यहाँ पे अब आप काम कर सकते हैं, इसमें मेरी आपको शायद कोई जरूरत नहीं है, इसको z पुट करें, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएं। तो ये काम रूटीन वर्क है, आप कर सकते हैं। 3/2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं dt अपॉन रूट t और इसका इंटीग्रल 3/2 इंटू 2 रूट t प्लस, आप इसका परफेक्ट स्क्वायर बना चुके होंगे मेरे ख्याल से, dt अपॉन t माइनस 4 का हाफ 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4। व्हाट इज दिस? ये तो हो नहीं सकता। वहां भी गलती हुई है, प्लस 4 तो यहाँ पे माइनस 4 करेंगे, ये पीछे में पिछले लास्ट क्वेश्चन में ये मिस्टेक हो चुका है, आप थोड़ा सा ध्यान देख लें। माइनस 4 ये हमने प्लस किया, अब यहाँ पे माइनस 2 स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। तो प्लीज चेक योर मिस्टेक इन क्वेश्चन नंबर 1। आई थिंक मैंने कर चुका है, मिस्टेक तो मैं वापस नहीं जा सकता, आप एक बार जरूर चेक कर लेना। इस स्टेप में ये गलती हुई है, माइनस 4 की जगह पे मैंने प्लस 4 वहां पे साइड कर दिया। चेक कर लें, अगर ना हो सकता है ना भी किया हो, तो ये बन जाएगा हमारा t माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 8 रूट 8 दैट इज 2 रूट 2 का स्क्वायर। अब इसके बाद आप इसमें फॉर्मूला लगा लें, तो ये तो हमारा हो चुका है। t नहीं z इसको पुट करना है। चलिए, बहुत सारे मिस्टेक्स हो जाते हैं फ्लो में, तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चंस को करें। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4, फिर देन लास्ट क्वेश्चन हमारा 2 हो। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, आप इसको ध्यान से देखें। एक्स क्यूब किसका डेरिवेटिव में आता है सर? एक्स के पावर 4 में। और यहाँ पे एक्स किसका डेरिवेटिव में आता है सर? एक्स स्क्वायर में, जिसका स्क्वायर है यहाँ पे। तो हमें दोनों का डेरिवेटिव देने के लिए इन दोनों इंटीग्रल को क्या करना पड़ेगा? सेपरेट करना पड़ेगा। यू कैन राइट दिस एक्स क्यूब अपॉन एक्स 4 माइनस 9 dx प्लस एक्स dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस।
तो अब इसमें किसको टी पुट करना है आपने, x के पावर 4 को, तो 4 तो 9 को क्यों छोड़े हम, तो 9 को टी पुट कर लिया, दैट इज 4x क्यूब, 4x क्यूब, इसका डिफरेंस 0, dt अपॉन dx। हमें x क्यूब dx की वैल्यू चाहिए, हमें x क्यूब dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ पे ये x4 का डेरिवेटिव नहीं है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव है, और ये हमारा x स्क्वायर का स्क्वायर है। तो हमने यहाँ पे x स्क्वायर को टी पुट करना, सर -9 ले लेना, x स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, तो ये x dx इज इक्वल टू हो गया हमारा dt/2। अब क्या हो रहा है, ठीक है, तो ये dz/2 हो गया हमारा, और ये dt/4 हो गया। तो अब हमारा इंटीग्रल बन गया 1/4 dt अपॉन t, क्योंकि हमने पूरे को टी पुट किया था, और इधर हमारा dz/2 dz अपॉन z स्क्वायर माइनस 3। यहाँ पे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ पे सिंपली log mod t प्लस 1/2 1/2a, a हमारा 3 है, log x के जगह पे z माइनस a के जगह पे 3z प्लस 3। अब रेस्पेक्टिवली आप t और z की वैल्यू पुट कर दे, 1/4 log t के जगह पे हमारा पूरा x4 माइनस 9 जाएगा, और ये हमारा 2 3 6 2 12 हो गया हमारा, log z के जगह पे हमारा x स्क्वायर जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर। इसमें कोई मुश्किल काम था नहीं, बस नजरों का खेल है, आप नजर को बनाए रखें, डेरिवेटिव चूज करते रहें और इंटेलिजेंट सब्स्टिट्यूशन करते रहें। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बट इनके बीच में मैंने इसलिए आपको दिया कि ताकि आप थोड़े से पीछे के लेवल को जा करके रिकैप कर सकें। बीच में कहीं से भी इंटीग्रेशन आ सकता है, आपको कहीं नहीं बोला जाएगा। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 7.3 और 7.4 एंड सो ऑन। तो आपको सारी चीजें खुद ही करनी है, इसलिए कॉन्फिडेंस बनाए रखें और बनाते रहें साथ साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में अच्छी खासी बातें हम लोग कर सकते हैं। ऊपर x क्यूब है सर, तो क्या हो गया, ये x4 के डेरिवेटिव में आता है, आप x4 को टी पुट करें तो ये तो मिल जाएगा, लेकिन आप x स्क्वायर का क्या करेंगे। अगर मान लो आप x4 को टी पुट करते हैं तो x स्क्वायर के जगह आपको रूट टी डालना पड़ेगा, और ऐसे खतरनाक शक्ल तो हमने आज तक के डेरिवेशन में देखे नहीं है। तो x के पावर 4 का सब्स्टिट्यूशन तो नॉट रिकमेंडेड स्ट्रिक्टली, क्योंकि x स्क्वायर बेचारा फंस जाएगा। ये अगर x स्क्वायर नहीं रहता तो हमारा ये पिछला क्वेश्चन बन जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। तो सारी दिक्कत इसी की। सर अगर x स्क्वायर को टी पुट करें तो ये भी ये t बन जाएगा, ये t स्क्वायर बन जाएगा, और यहां क्या करेंगे आप, तो ध्यान रखिए आप, यहां x क्यूब है तो ऑब्वियसली x स्क्वायर तो बन सकता है, तो आप इसको x स्क्वायर इंटू x लिखिए ध्यान से। अब समझे, x स्क्वायर को हमने टी पुट किया तो इसका x स्क्वायर क्या बन जाएगा, t बन जाएगा, और उस x का क्या होगा सर, रूट टी। नहीं, जब x स्क्वायर पुट करेंगे तो आप डेरिवेटिव भी तो करेंगे उसका, उसके लिए तो हमारे को x चाहिए। तो यही हमारे ताले की चाबी है कि आप इसको सब सेपरेट करें x स्क्वायर इंटू x dx के फॉर्म में। ये x स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा, और ये x स्क्वायर हमारा t बनेगा, और ये t का स्क्वायर बनेगा, और ये अगेन x स्क्वायर t बनेगा। समझ में आई बात? देखिए आप यहां से x स्क्वायर को t पुट किया, ये t हो गया, ये t हो गया, ये t स्क्वायर हो गया, और ये हमारा dt बन गया। तो इसीलिए रिकमेंडेड x स्क्वायर को t पुट करें तो x dx इज इक्वल टू आएगा आपका dt अपॉन 2। अब आप अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 1/2 dt/2 को सबसे पहले हमने लिखा, x स्क्वायर के जगह पे t पुट किया, और ये t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2। तो अब ये क्वेश्चन किसी और भी तरीके से हो सकता है, बिना लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में जाए, बट अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं है। तो इसीलिए मैंने बोला था आपको लास्ट में जाते जाते एक फॉर्म बता के जाऊंगा जिसको हमने नेक्स्ट फॉर्म में यूज करना है। तो अभी वो टाइम नहीं आया,
तो आप इसको लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक से ही कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 2t प्लस 3 प्लस b। अब तो आप मेरे ख्याल से कर लेंगे, हमारी जरूरत भी आपको नहीं पड़ने वाली है इस क्वेश्चन में। तो क्या करें, a और b की वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये t है, ये 2at है प्लस 3a प्लस b है। सर 2a किससे कंपेयर करेंगे, 1 से, और 3a प्लस b किससे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट हमारा कुछ नहीं है तो 0 है, तो 2a इज इक्वल टू 1 हो गया और 3a प्लस b इज इक्वल टू 0 हो गया। ध्यान रहेगा, तो यहां से a की वैल्यू निकल गई 1/2 और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई यहाँ पे, तो ये 3/2 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0। क्लियर? अब आप यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट करें, हमारे को जरूरत नहीं है आपके इंटीग्रेशन, इतनी तो आ गई आपको कि आप अपने आप मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छा हाफ पहले से मौजूद है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हाफ t अपॉन t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 इज इक्वल, क्या आपको दिक्कत आएगी क्या? चलिए मैं आपको पूरा कर दूंगा प्रॉपर वैल्यू। तो t इज इक्वल टू, चलिए यहां से t इज इक्वल टू a की जगह पे वैल्यू डाल दो आप 1/2 2t प्लस 3 प्लस b की जगह पे -3, चले अपॉन कर दें इसको, इससे t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 से, t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 से, t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 से, यहां लगाएं इंटीग्रल, यहां लगाएं इंटीग्रल, यहां लगाएं इंटीग्रल, और इस 1/2 को आप सबसे लास्ट में मल्टीप्लाई करें। अब यहां पे एक ब्रैकेट डालें और अपना काम खाली करें। अब आप अंदर जो है सारा काम कर सकते हैं, बाहर आपका एक 1/2 रह जाएगा। इसको आप z पुट करें और ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, काम शुरू कर सकते हैं। तो अब ये हमारा 1/2 पहले से है, ब्रैकेट के बाहर 1/2 dz अपॉन z माइनस 3/2 dt अपॉन t प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 9/4 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करके आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये थॉट प्रोसेस आपका शार्प होना चाहिए, इसको देख करके आपको पता लगेगा कि किसको सब्स्टिट्यूट करना है। थोड़ा सा मेंटल वर्क आपको करना पड़ेगा इसमें, ऐसे इंटीग्रेशन नहीं होते कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मिले और आप आगे को चल पड़े, नहीं, क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ेगा। अगर कुछ नया क्वेश्चन आता है तो जरूर आपको सोचना चाहिए। तो ये रहा हमारा एक अच्छा सा क्वेश्चन बन के आता है, ये क्वेश्चन नंबर 3, और बाकी 1, 5, 6 तो आपको पता ही है, वो हमारा नॉर्मल था। तो ये क्वेश्चन आप ढंग से आप इसको रख करके चलिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैंने पहले ही आपको इंटीमेट कर दिया था कि ये क्वेश्चन का फॉर्म हमने डिस्कस किया था। ये एनसीईआरटी का आई थिंक 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19, ये मुझे याद है, ये कंफर्म नहीं है। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, e के बाद 2x - 1 अपॉन e के बाद 2x। उसमें मैंने ये फॉर्म डिस्कस किया, आप वीडियो चेक कर सकते हैं। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 19 आपको इजीली मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, है ना। तो उसमें मैंने बताया था कि जब भी एक्सपोनेंट का फॉर्म हो, हालांकि तरीके दो हैं, बट सबसे सिंपल तरीका जो है इसका, और अगर न्यूमरेटर में आपका कोई EX नहीं है, मतलब इसका कोई डेरिवेटिव नहीं है, तो यूज रेसिप्रोकल। क्या बताया था मैंने? यूज रेसिप्रोकल वहां बताया था, और वही यहां भी होगा। इसलिए मैं हर क्वेश्चन का अलग अलग नहीं मेथड आपको यूज करता कि आप e2x कॉमन ले लो, या EX से मल्टीप्लाई कर दो, या EX से डिवाइड कर दो।
अलग अलग चीजों में बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं। अब एक माइंडसेट के साथ चले, आपको याद कम रखने की जरूरत पड़ेगी, आपको एक से बहुत सारी चीजें कनेक्ट हो जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि यूज रेसिप्रोकल ऑफ ईएक्स। तो ईएक्स का रेसिप्रोकल क्या हो सकता है? 1/e के पावर माइनस एक्स। यही मैंने बताया था और यहां भी हमने क्या करना, वही करना, क्योंकि इनमें से किसी का भी ना e2x का ना ex का डेरिवेटिव यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में हमने क्या करना, रेसिप्रोकल यूज करना। और देखें कि आपका कितना आराम से ये क्वेश्चन e के पावर 2x को मैंने लिखा 1 माइनस e के पावर 2x 1 अपॉन, और इसको 3 अपॉन e के पावर माइनस x लिख दिया। अब हमारा ऑटोमेटिक प्रोसेस है, तो हमने ये चीज याद रखना है कि अगर ex का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद नहीं हो तो नीचे वाले ex को रेसिप्रोकल यूज करें, आपका बहुत सारे समस्या का समाधान हो सकता है। तो ये अब आपका एलसीएम आएगा e के पावर माइनस 2x, यहाँ पे 1 प्लस 3 e के पावर माइनस x, और यहाँ पे e के पावर माइनस 2x, और ये e के पावर माइनस 2x पहुंच जाएगा ऊपर। तो ये हमारा बन गया e के पावर माइनस 2x dx, और नीचे मैं ऑर्डर में लिख देता हूं e के पावर माइनस 2x प्लस 3 e के पावर माइनस x और प्लस 1। देखिए कुछ नहीं हुआ। अब ये सारा चीज अगर यहाँ पे कुछ कोएफिशिएंट्स वगैरह अगर होते, कांस्टेंट अलग होता तो कुछ बात होती। यहाँ पे नॉर्मल हमने क्या किया, लग रहा होगा आपको कि सबका पावर हमने नेगेटिव कर दिया, ऐसा नहीं, दिस इज नॉट फेयर। यहाँ पे कोएफिशिएंट्स आपके 1 हैं और यहाँ कांस्टेंट भी 1 है। अगर यहाँ 3 होता, यहाँ 2 होता तो आपका नक्शा बिल्कुल यहाँ पे 2 हो जाता और यहाँ पे 3 हो जाता। तो ये हमारा, अब यहाँ पे डेरिवेटिव किसका है सर? e के पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव है हमारे पास। फिर e के पावर माइनस x को क्या रूट लिखेंगे? नहीं, पिछले क्वेश्चन को रिकॉल करें। e के पावर माइनस x का डेरिवेटिव e के पावर माइनस x होता है, ये उसका स्क्वायर होता है, और ये क्या होता है, इसमें e के पावर माइनस x छिपा है। इसीलिए सबसे पहले इसको ब्रेक करें, e के पावर माइनस x इंटू e के पावर माइनस x। तो ये हो गया हमारा e के पावर माइनस 2x प्लस 3 e के पावर माइनस x प्लस 1। अब आप e के पावर माइनस x को t पुट करें तो माइनस e के पावर माइनस x dx इज इक्वल टू dt। तो e माइनस x dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस dt आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया ऊपर, ये बन गया हमारा माइनस dt। आप देखते जाएं, ये बन गया हमारा t और ये बन गया हमारा t स्क्वायर, ये बन गया हमारा t। फिर से e के पावर माइनस x t, ये t स्क्वायर, ये t और ये t माइनस dt। तो ये बन गया हमारा माइनस t dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक अगेन। तो देखें कि आप कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को प्रोसीड किया, बिना किसी ट्रैफिक जाम, बिना कोई अलग थॉट प्रोसेस, हमारा एक ही कंसेप्ट। तो इसीलिए फॉर्म की कंसेप्ट को आप समझने की कोशिश करें, इसके पावर को समझने की कोशिश करें। मैं डे 1 से बोल रहा हूं, शायद आपको ये रियलाइज हो रहा होगा कि फॉर्म हमारे इंटीग्रल के क्वेश्चंस के को घुटने पे ला देता है, बिल्कुल 70% पावर उसका डिक्रीज कर देता है। अब ये हमारा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो गया। माइनस को उसी तरह ट्रीट करें जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपने हाफ को किया था। तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस, बिल्कुल सेम है। अब यहां पे हमने करना क्या है, 2a को 1 से और 3a प्लस b को 0 से, a की वैल्यू अगेन 1/2, b की वैल्यू माइनस 3/2 आई थिंक। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, t अपॉन t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू 1/2, 2t प्लस 3 अपॉन में t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 माइनस 3/2, और यहां अपॉन में अब मैंने dt लगा दिया है तो लगाने दो, प्लस यहां इंटीग्रल यहां dt, यहां इंटीग्रल यहां dt, और लास्ट में अगर माइनस है तो आप पूरे ब्रैकेट के साथ क्या करें, माइनस का खेल खेलें।
अब ये z और ये dz, तो ये बन गया हमारा माइनस हाफ dz अपॉन z माइनस 3/2, और ये बना हमारा आपका p प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4 प्लस 1। अब आप इसको कर सकते हैं। ध्यान रहे ये चीज आपके रूट के अंदर भी आ सकता है, तो रूट के अंदर आएगा तो बहुत आसान सी बात हो जाएगी कि आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप परफेक्ट स्क्वायर बनाए लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो ये था हमारा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के ऊपर एक और वीडियो। अभी आगे आने वाले वीडियो में भी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये अभी खत्म नहीं हुआ है, और पूरी तरह से खत्म करने के बाद देखेंगे इसके क्वेश्चन आपके मिसलेनियस तक को लिंक करेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में इतनी सारी चीजें दे नहीं रखी है। तो हम लोग धीरे धीरे एनसीईआरटी पे ग्रिप बना रहे हैं, लेकिन अपने फॉर्म के साथ, अपने कंसेप्ट के साथ। कोई यहाँ पे आपको रट्टा नहीं लगाना कि ये क्वेश्चन में ये करना है, ये क्वेश्चन में ये करना है। आप अपने फॉर्म को स्ट्रॉन्ग रखें, इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करते रहें, फॉर्म को आप लगातार रीड आउट भी करते रहेंगे। इंटरवल आपका 2 से 3 दिन में अगर एक एक फॉर्म को भी रिवाइज करते रहे आपका, तो आपका इंटीग्रेशन बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ऊपर और बात करेंगे, फिर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन को यहाँ से कनेक्ट करेंगे, जहां पे आपकी मेहनत थोड़ी सी बच सकती है, इस क्वेश्चन में नहीं, पिछले क्वेश्चन में बच सकती है। तब तक के लिए थैंक यू। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। थैंक यू।